नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शानदार इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के साथ हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बिजनेस शुरू किया काफ़ी स्ट्रगल के साथ, और आज हम उनसे मिलेंगे और वो अपने बारे में बताएंगे, अपने बिजनेस स्ट्रगल के बारे में बताएंगे, क्या समस्याएं उनके सामने आई और उससे हमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो पहले तो सर जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। सर जी, आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम, पता, एड्रेस। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड का निवासी हूँ। जी, तो आप फ़िलहाल क्या करते हैं? सर फ़िलहाल मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा सर। जी, आपने अपना बिजनेस शुरू किया, इस बिजनेस के बारे में आपके पास कोई ऐसा अपनी स्टोरी है जो हमारे दर्शकों को मोटिवेट कर सके, उसमें कुछ दम हो कहानी में, ऐसा कुछ? जी सर, बिल्कुल बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जो नवयुवक आगे अपना कुछ ज़िंदगी शुरू करेंगे उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर अच्छा खासा किसी मुकाम पर पहुँचना है। जी, इनके ये अपने बिजनेस के बारे में, हालांकि अभी हम इन्हीं की फैक्ट्री में आए हुए हैं, इनसे मिले हैं हम। इनका अपना खुद का बिजनेस है डिटर्जेंट पाउडर का, तो ये अब उसके बारे में बताएंगे। सर जी थोड़ा डिटेल से बताइए, आपने कैसे शुरू किया, कैसे कैसे आपका लेवल बढ़ा और कहाँ आप अपने बिजनेस को कैसे आप मतलब बनाने के बाद बेचते हो, कैसे बनाते हो, सारी चीज़ें हम हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए सर, ये जो मेरा बिजनेस है ये फ़िलहाल अभी जो मैं बताऊं आपसे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी छोटे मोटे काम को शुरू कर पाऊंगा। मेरे इतने बड़े सोच नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। कुछ चाहे अनचाहे लोग ऐसा आ जाते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी में मोड़ आ जाते हैं। उस बारे में मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा सर। जी बताइए सर। जी सर, बात लगभग 2011-12 के दौर की है सर। उस समय हम एजुकेशन करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उस समय हम अपनी थोड़ी बहुत आजीविका चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते रहते थे। यही वो समय था जिसमें कुछ अच्छे बुरे तरह के दोस्त बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और अच्छी तरह से उसे बना भी सकता है। अच्छा, आप अभी किसी दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं? जी सर, मैं अपनी जो घटना है वो सत्य घटना है, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। दोस्त ही एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको सही रास्ता भी दिखाता है और आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकता है। अभी मैं नाम तो देखो लेना नहीं चाहूँगा नाम उनका। ये क्या, कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए आप, लेकिन बता दीजिए। जी सर, सन 2011 के आसपास की बात है। हम दोनों, एक मेरा दोस्त था, एक मैं था, हम एक कंपनी में प्राइवेट जॉब किया करते थे। तो हमारी अटेंडेंस वहाँ पे कम रहा करती थी। तो कंपनी भी उन्हीं एम्प्लॉय को काम देती है जो उनके कंपनी में रेगुलर जाते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं। तो हमारा कंपनी में आना जाना कम होता था क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे थे। तो कंपनी ने हमारी अटेंडेंस तो देखते हुए हमें ब्रेक देने का निश्चय किया। मुझे और उस लड़के को दोनों को ब्रेक दिया। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ, उस लड़के ने मुझे किसी लालच में आके या किसी के बहकावे में आके एक ऐसी संस्था का सदस्य एम्प्लॉय बनाया जो संस्था धरातल पे या किसी डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी। मतलब उन्होंने आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो अस्तित्व में थी ही नहीं, ऐसी संस्था के बारे में बताया जो थी ही नहीं। जी सर, देखिए मैं एक बहुत भावनात्मक व्यक्ति हूँ और कोई मेरे सामने आएगा अपनी ज़िंदगी का कुछ वीक पॉइंट लेके, कुछ दुख भरी दास्तान लेके, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो उसी चीज़ को उसने भाप लिया कि ये प्रमोद इस तरह का लड़का है, इसका बेवकूफ़ बनाया जाए। तो उस लड़के ने, मेरे दोस्त ने और उसके एक दोस्त ने मिलकर मेरे साथ में एक फ्रॉड किया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली। मतलब फ्रॉड किया, आपकी ज़िंदगी बदली, मतलब उसमें अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, आज का जो मेरा मुकाम है वो तो अच्छा है, लेकिन अब से 10 साल पहले मेरी लाइफ जो थी वो बहुत स्ट्रगल में थी, बहुत संघर्ष में थी। मैंने पता नहीं किस तरह इतना समय काटा है, बहुत कर्ज मेरे ऊपर रहा है। ये केवल और केवल उन्हीं दोस्तों के कारण है सर। तो देखो जी बताइए, कोई बात नहीं, आप बताइए। जी, स्टोरी ऐसे है। वे लड़के जो थे, जो एक संस्था का प्रपोजल लेकर मेरे पास आए थे, उन लड़कों ने कहा मुझसे कि आपको अपने गांव में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को शाम के समय किसी महिला टीचर से शिक्षा दिलवानी है
ताकि वे सुबह को तो स्कूल जाते हैं और शाम के समय भी उन्हें अच्छी अच्छी जानकारी मिले। तो आपको करना ऐसे है कि आपको अपने आसपास के गांव में बच्चे पढ़ाने के लिए महिलाओं को नियुक्त करना है। तो इस एवज में वे महिलाओं से कुछ सहायता राशि, दान राशि के नाम पे लिया करते थे। मैंने सोचा कि यार ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इनका प्रोजेक्ट जो है फील्ड में फैलाऊंगा। तो अब मेरे पापा जी की इमेज फील्ड में बहुत अच्छी थी, क्षेत्र के लोग हमारा सम्मान करते हैं, बात मानते हैं। तो उन लोगों ने मेरे पापा की इमेज पे आपके पापा की फेस वैल्यू का उन्होंने यूज़ किया सर। और पहला मेरा इस तरह का कार्य था, मैंने इस तरह के कोई काम किए नहीं थे। तो लोगों ने भी काफ़ी रेस्पॉन्स दिया और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा कारोबार मैंने उनकी संस्था में जोड़ दिया। वे लगभग 18-20 लाख रुपए उन्होंने हमारे फील्ड से इकट्ठे किए थे। 18-20 लाख रुपये आपके द्वारा उनके पास चले गए? जी। और सर उसके बाद वे जैसे उनके पास में पैसे इकट्ठे हुए और वो पैसा उनका लौटाने की बारी आई, तो वे रातों रात अपना ऑफिस बंद करके चले गए। उसके बाद फील्ड में लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझसे सवाल जवाब किए, जवाबदेही बनती भी थी मेरी। कुछ लोगों को मैं जवाब दे पाया, कुछ लोगों को मैंने अपने घर से पैसा रिटर्न किया। और लगभग 10 साल इधर उधर समय वेस्ट करके, लोगों का कर्ज उतार के, मैंने सोचा, तब तक मेरी जो पढ़ाई थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी, पढ़ाई मेरी छूट गई थी। तो मैंने सोचा कि अब अपना ही कार्य शुरू करते हैं। तो सर लगभग 2 वर्ष पहले लॉकडाउन के समय पे, तब तक लॉकडाउन नहीं था, मैंने अपना ये सर्फ का कार्य शुरू किया जी। और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपके द्वारा 18 से 20 लाख रुपया फील्ड से आपने लिया और संस्था को दिया, तो उसकी रिकवरी कैसे हुई? कैसे लोगों ने आपको, मतलब आपने उनको वापस किया या नहीं कर पाए क्या? देखिए सर, 18-20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, जो पॉसिबल नहीं थी कि मैं सभी के लौटा पाऊँ। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल बेचारे सज्जन लोग थे, उन्हें पता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वे भी लालच में या बहकावे में आ गए थे। तो ऐसा मान लीजिए कि लगभग 10% लोगों का जो अमाउंट रिटर्न हुई है वो मेरे द्वारा हुई है। 90% लोगों ने हमें सपोर्ट किया, अपना पैसा वैसा उन्होंने वापस नहीं मांगा। चलो अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, डिटर्जेंट के काम में कैसे आए और कैसे आपने किया? सर डिटर्जेंट के काम में भी मैं बता रहा था आपसे कि मेरी जो ज़िंदगी है वो दोस्तों से बहुत प्रभावित हुई है। एक लड़का था सर, उसका भी नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, वो और मैंने निश्चय किया कि हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे। तो सोच रहे थे कि बिज़नेस क्या करें, हर बिज़नेस में पैसा लगता है, हर बिज़नेस में जो है जानकारी लेनी पड़ती है। तो लगभग 6 महीने हमने इधर उधर 2-3 काम की ट्रेनिंग ली सर। तो हमें लगा कि एक डिटर्जेंट पाउडर का बिज़नेस ऐसा है जिसे हम कर भी सकते हैं, जिसकी फील्ड में अच्छी डिमांड भी है और लगभग कुछ कम इन्वेस्टमेंट में ही ये कार्य शुरू हो सकता है। तो उस लड़के का साथ मिला मुझे और हमने जो डिटर्जेंट के कार्य की नींव रखी। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपका काम मतलब कंटिन्यू चला, अभी भी आपके साथ है वो, या मतलब छोड़ दिया या क्या? जी नहीं सर, अभी वो मेरे साथ नहीं है। हम दोनों किसी कारण अलग अलग हो गए थे, वो दूसरे फील्ड में चला गया, मैं सर्फ के कार्य में आ गया हूँ। अच्छा, तो आपका ये स्ट्रगल है कि आपने वहाँ संस्था में काम किया, ये आपके साथ घटना, ये काफ़ी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली घटना है। आप इमेज कीजिए, आप अपने विश्वास पे किसी से पैसा ले लें और किसी और को दे दें जो कि आपके पास भी ना आए, तो लोग आपका क्या हाल करेंगे। ऐसी घटना इनके साथ हुई, सोचिए लोग जब इनके पास आते होंगे तो ये कितने परेशान हो जाते होंगे। 18 लाख या 20 लाख कम नहीं होता है, बहुत अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना बिजनेस शुरू किया। इनका दोस्त जो है वो भी अलग हो गया, जो डिटर्जेंट का काम इनके साथ करता था, और अब जो है ये अकेले हैं और भी लोग लगे हुए हैं इनके साथ में। हाँ देखिए सर, वैसे तो मैं अकेला हूँ अगर उसकी बात की जाए स्वामित्व की, लेकिन जो टीम होती है कार्य करने वाली वो मेरे पास में है, टीम वर्कर लड़के हैं काम करने वाले। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हमारी ऑडियंस सुन रही है, भविष्य में आपके साथ में भी बहुत घटनाएं घटेंगी, बहुत दोस्त आपके साथ आएंगे, आपको भी लाभ हानि देखो बिजनेस का हिस्सा होती है। मैं सभी नवयुवकों से कहूँगा कि भविष्य में अपना कुछ भी रोजगार या कार्य शुरू करेंगे तो आपको चीटर भी मिलेंगे, आपको अच्छे भी मिलेंगे।
तो आपको पथभ्रष्ट नहीं होना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आप अपने जो लक्ष्य है आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करें। बहुत लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ कि आज मेरा जो मुकाम है, लगभग इसके लिए मैंने पूरे 10 साल संघर्ष किया है सर। 10 साल दोस्तों कम नहीं होते हैं, 10 साल बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। इन्होंने 10 साल तक संघर्ष किया और इनकी अच्छी खासा अब काम चल रहा है। डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग का बिजनेस है इनका, सरफ बनाते हैं ये। तो सर आप ये बताइए, अब आपने अपनी कहानी हमको सुनाई, यहाँ हमारे दर्शकों ने आपकी कहानी सुनी। अब ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम, जैसे आपका इंटरव्यू हमने लिया, हम ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे भी नहीं है जो लोग उन्हें जाने, लेकिन हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जो लोग उनको जाने। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके हिसाब से हमें काम जारी रखना चाहिए या आप अच्छा लगा क्या? देखिए राहुल जी, आपने जैसे मुझसे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं औचक रह गया कि यार मेरा मिडिल क्लास लड़के का इंटरव्यू। मैं उत्तेजित हो गया काफ़ी कि यार ये तो कुछ नया सब्जेक्ट है। आपने एक मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उसके बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और देखो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनका इंटरव्यू तो आप लोग टीवी पे भी हर जगह देख लेते हो आसानी से। लेकिन जो स्टोरी होती है, जो सच्ची कहानियाँ होती है, वो आपको मिडिल क्लास में ही मिलेंगी। बहुत ऐसे नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए नए बिजनेसमैन हैं जो अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पर आए हैं। तो मिडिल क्लास से अच्छा प्लेटफॉर्म आप नहीं मिल सकता आपको। अगर आपको अपनी लड़कों में, ऑडियंस को कुछ नया बिजनेस करवाना है, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाना है, तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों ये चैनल आपको नई नई वीडियो देगा, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।